हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ राधिका। तो अभी हम लोग रिवाइज करेंगे क्लास 12 का जो इंग्लिश कोर का जो सेकंड बुक है ना, जिसका नाम है विस्तस, उससे हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को रिवीजन करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिए और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हर बच्चे को इससे हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। ठीक है, ये जो चैप्टर है द थर्ड लेवल, इसके ऑथर का नाम क्या है? तो इसके ऑथर का नाम है जैक फिनी। ठीक है, याद रखिएगा जैक फिनी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज जैक्स फुल नेम। ठीक है, जैक का फुल नेम क्या था? तो उसका फुल नेम था वॉल्टर ब्रैडन जैक फिनी। ठीक है, ये था उसका फुल नेम। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, वाई वॉज द ऑथर रीनेम्ड। ठीक है, मतलब लेखक का जो नाम है वो क्यों बदला गया? तो अपनी मदर का सम्मान करने के लिए, यानी कि टू ऑनर हिज मदर, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर द ऑथर्स बेस्ट नॉन वर्क्स। ठीक है, यानी कि ऑथर का जो सबसे प्रसिद्ध जो रचनाएं है वो कौन कौन सा है? तो वो है साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग हो जाएगा अ प्लीजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन। इसका थीम क्या है इस लेसन का? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द थर्ड लेवल सिग्निफाई। ये क्या सिग्निफाई करता है? तो ये सिग्निफाई करता है ह्यूमन टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट टू पास्ट हैप्पी टाइम्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, हु वाज चार्लीज वाइफ। चार्ली की वाइफ का नाम क्या था? उसकी वाइफ का नाम था लुइजा। ठीक है, लुइजा उसकी वाइफ का नाम था। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज सैम्स लेटर चार्लीज रिप्रेजेंट। ठीक है, मतलब सैम का जो लेटर था जो चार्ली को लिखा गया था वो क्या प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अ ब्लेंड ऑफ रियलिटी विथ फैंटेसी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1894 इन द लेसन। ठीक है, ये जो 1894 है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है लेसन में? तो ये दिखाता है रिप्रेजेंटिंग अ पीसफुल रोमांटिक लिविंग टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, हु वाज सैम इन थर्ड लेवल। ये जो सैम है ना, ये कौन है थर्ड लेवल में? तो ये एक साइकियाट्रिस्ट है जो कि चार्ली का फ्रेंड रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, व्हाई डिड चार्ली विजिट सैम। वो सैम से मिलने के लिए क्यों जाता है चार्ली? देखिए क्या करने के लिए जाता है? टू कंसल्ट द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल इंसिडेंट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इसके बारे में वो उसको बताने के लिए जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 है, डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रैंड स्टेशन। क्या थर्ड लेवल रियल में एग्जिस्ट करता था ग्रैंड स्टेशन में? तो नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, वो चार्ली का सिर्फ और सिर्फ दिमाग का उपज था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नो, देयर वेयर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल्स थे। ठीक है, कोई भी थर्ड लेवल नहीं था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग। इस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है? तो इसके ऑथर का नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्ण मूर्ति। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज ऑथर्स पेन नेम। ऑथर का पेन नेम क्या था? तो पेन नेम है कल्कि। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर द टाइगर किंग के ऑथर में अगर कल्कि नाम भी रहा ना तो आप लोग कल्कि में ही टिक करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द ऑथर डिराइव हिज नेम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम द सफिक्स ऑफ हिज एंड हिज वाइफ्स नेम। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। ठीक है, इस स्टोरी का थीम क्या है। देखिए इसका थीम है ना, देखिए इसका थीम है ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि हर पशु पक्षी का अपना एक रोल होता है। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस को यानी कि पारिस्थितिक तंत्र को मेंटेन रखने में, उसको बैलेंस रखने में। ठीक है, हर पशु पक्षी का अपना ही एक रोल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ऑन विच इशू इज द स्टोरी द टाइगर किंग अ सटायर ऑन। ठीक है, यानी कि ये जो स्टोरी है ना द टाइगर किंग, ये किस मुद्दे पर बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए इसमें बताया गया है ना कि लोगों का किस तरह का मतलब हट होता है। हट यानी कि उनका किस तरह का घमंड होता है, झूठा गर्व होता है। ठीक है, जिसको कि वो लोग अपने डेस्टिनी के आगे यानी कि अपना जो उनका किस्मत है उसके आगे वो लोग जीत नहीं सकते, फिर भी वो जीतने का कोशिश करते हैं। इसी को इसमें बताया गया है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑन द फॉल्स प्राइड ईगो एंड स्टबर्ननेस ऑफ द पावरफुल पीपल। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 है व्हाट डज दुराई मीन्स इन द स्टोरी। दुराई का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चीफ लीडर इन तमिल। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 है हु वाज दुराई सनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अग्रीडी वुमेन वाइफ ऑफ अ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर। ठीक है, वो कौन थी, वो थी एक लालची औरत। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 8 है हु इज़ द टाइगर किंग इन द स्टोरी। मतलब इस चैप्टर में ठीक है जो टाइगर किंग है वो कौन है, तो वो कौन है, वो है सर जिलानी जंग बहादुर। इस नाम को याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 9 है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट। वो जो ज्योतिषी है वो क्या प्रेडिक्ट किया था, तो वो बताया था कि जो किंग है, जो कि टाइगर किंग है, जो राजा है वहाँ का, उसका जो वो कैसे मरेगा, उसका किलिंग कैसे होगा, तो 100 टाइगर से। ठीक है, मतलब 100वें बाघ के द्वारा वो मारा जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, वो ऐसा भविष्यवाणी किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 10 है एट व्हाट एज द बॉय क्राउन्ड एज किंग। ठीक है, किस उम्र में उस बच्चे को राजा का ताज पहनाया गया, तो 20 साल की उम्र में। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 11 है हाउ डिड द किंग चैलेंज द प्रेडिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर। वो एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन को कैसे चैलेंज करता है, तो वो क्या बताता है उस ज्योतिषी को कि हम 100वें बाघ को मार दिए हैं। ठीक है, यानी कि जो 100वां बाघ है वो उसके द्वारा मारा गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, बाय किलिंग द 100 टाइगर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 12 है व्हाट बिकेम द कॉज ऑफ किंग्स डेथ। ठीक है, राजा के डेथ का कारण क्या होता है, तो वो एक क्या होता है द वुडन टाइगर फ्रॉम द टॉय शॉप। ठीक है, मतलब एक लकड़ी का टाइगर होता है। और फाइनली एस्ट्रोलॉजर का जो बात है वो सच होता है। हालांकि वो 100वें बाघ को तो मार देता है, लेकिन वो बाघ प्रॉपर नहीं मरा था, उसमें जान बाकी था, उसको बाद में हंटर लोग मार देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी उस राजा का मृत्यु एक लकड़ी के बाघ के ही द्वारा होता है, और इस तरह से जो एस्ट्रोलॉजर था उसका भविष्यवाणी सच होता है। तो इसीलिए इसमें इस कहानी में यही बताया गया है किस तरह से जो इंसान है वो अपना डेस्टिनी से जीतने का, उससे आगे बढ़ने का कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, किस्मत में जो लिखा है वो होके रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए इससे पहला क्वेश्चन देखते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। इस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है, तो नाम है तिसानी दोषी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है व्हाट डज द लेसन रिवॉल्व अराउंड। ये जो पूरा चैप्टर है किसके इर्द गिर्द घूमता है, तो ये घूमता है द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका के इर्द गिर्द। ठीक है, यानी कि उसका ही स्टोरी बताया गया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द जर्नी टू द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका। ठीक है, ये जो अंटार्कटिका का जो स्टोरी दिया है ना, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य है टू सैनिटाइज द यंग माइंड्स टुवार्ड्स क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मतलब जो यंग माइंड जो है, जो कि अभी युवा लोग का जो मन है, उसको जलवायु के प्रति संवेदनशील बनाना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 है हाउ विल द जोग्राफिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाय टेलिंग द एज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये हमारा
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, वाई इज अ विजिट टू अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज हेयर वन कैन सी क्विकली मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड कोलेप्सिंग आइस शेल्फ्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका। तो इसका आंसर हो जाएगा जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, विच प्रोग्राम एम टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब किस प्रोग्राम का उद्देश्य है हाई स्कूल के बच्चों को वर्ल्ड के एंड तक ले जाना। तो वो है जियोफ ग्रीन्स स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, वाई डिड जियोफ डिसाइड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द जर्नी। ठीक है, इस जर्नी में वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को मतलब शामिल करने का क्यों सोचता है। टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर प्लैनेट एंड रिस्पेक्ट इट। ठीक है, मतलब कि ताकि वो अपने प्लैनेट के बारे में अच्छे से समझे और उसका रिस्पेक्ट करना सीखे। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, वाई डिड द ऑथर विजिट अंटार्कटिका। इसका आंसर हो जाएगा टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट का जो उसके बारे में अच्छे से समझने के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, वाई इज अंटार्कटिका अ रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। ठीक है, वो एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस क्यों है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ वो जो है जगह वो रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, हु वाज जियोफ ग्रीन। जियोफ ग्रीन जो है वो कौन थे। तो वो थे एक जियोफ ग्रीन वाज अ फेलो ऑफ द रॉयल कैनेडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी एंड द एक्सप्लोरर्स क्लब। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द एनिमी। ठीक है, चलिए इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी। इस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है। तो नाम है पियर्स एस बक। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, वाई डिड डॉक्टर सडाउ ट्रीट द सोल्जर व्हेन ही वाज फ्रॉम एनिमीज नेशनलिटी। मतलब वो एक दुश्मन था। ठीक है, दुश्मनी राष्ट्रीयता का था वो, लेकिन फिर भी डॉक्टर सडाउ उसका हेल्प क्यों करते हैं उस दुश्मन का। देखिए पहला क्योंकि वो एक डॉक्टर थे और अगर वो उसका हेल्प नहीं करते तो फिर वो डॉक्टर किस काम के थे, है ना। मतलब डॉक्टर का प्रोफेशन ही होता है ये, उनका ये नेचर ही होता है कि किसी को मरने नहीं देना है, मतलब मरीज का मदद करना है। ठीक है, तो उनको तो उसका मदद करना ही था। और ऑप्शन डी है ऑल, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज डॉक्टर सडाउ। डॉक्टर सडाउ कौन थे। तो वो एक जापानीज डॉक्टर थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डिड हैना हेल्प डॉक्टर सडाउ। हैना जो है वो डॉक्टर सडाउ की वाइफ रहती है और वो किस तरह से डॉक्टर सडाउ का हेल्प करती है, बाय वर्किंग एज अ नर्स। मतलब एक नर्स के जैसा वो डॉक्टर सडाउ के साथ साथ उनका हेल्प करती है। ठीक है, उस दुश्मन को ठीक करने में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, वाई डिड डॉक्टर्स वाइफ फील डिस्ट्रेस। ठीक है, जो डॉक्टर की वाइफ थी है ना वो डिस्ट्रेस क्यों हो जाती है। देखिए क्योंकि वो जो वाइट मैन था ना उसका जो ब्लड वो देखती है ना कि बहुत ज़्यादा खून बह रहा था उसका, उसको देख के मतलब उसको बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाती है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, वाई डिड द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू हेल्प। मतलब डॉक्टर सडाउ के जो नौकर लोग थे वो लोग हेल्प करने से मना क्यों कर देते। देखिए पहला हो जाएगा आउट ऑफ फियर्स, डर के कारण। दूसरा हो जाएगा बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशंस। ठीक है, यहाँ पे पी होगा। ठीक है, ओ की जगह पी होगा। और तीसरा हो जाएगा बिकॉज ही वाज एन अमेरिकन सोल्जर, और जो कि जापान का दुश्मन था। ठीक है, तो ये सब कारण के चलते वो लोग उसका हेल्प करने से मना कर देते। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, हाउ डिड डॉक्टर इंश्योर दैट द अमेरिकन सोल्जर हैड लेफ्ट सेफली। ठीक है, वो कैसे श्योर हो जाते हैं कि वो जो अमेरिकन सोल्जर है वो अच्छा से सुरक्षित रूप से चला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाय सीइंग नो सिग्नल ऑफ फ्लैश लाइट। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, वाई डिड सडाउ मैरी अ जापानीज गर्ल ओनली। वो जापानीज गर्ल से ही शादी क्यों किए। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू अपसेट हिज फादर। वो अपने फादर को अपसेट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके जो फादर थे वो थोड़े पुराने ख्यालों वाले थे और उनके हिसाब से मतलब जापानी को जापानी से ही शादी करना चाहिए, ऐसा उनका ख्याल था। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, वेयर डिड डॉक्टर मीट हैना। वो हैना से कहाँ मिले थे।
तो वो हैना से मिले थे एट प्रोफेसर हार्लेज हाउस इन अमेरिका। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज डॉक्टर सदाव वेंट टू अमेरिका। वो अमेरिका कब गए थे? वो अमेरिका गए थे 22 की उम्र में। ठीक है, यानी कि 22 साल के एज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड विजार्ड हिट मॉमी। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। हमारा ऑप्शन 1 है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। इस लेसन के ऑथर का नाम क्या है? तो नाम है जॉन अपडिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ दिस स्टोरी अबाउट। ये जो स्टोरी है ना ये किस बारे में है? देखिए ये है वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल गर्ल एंड हर क्यूरियस क्वेश्चन टू हर फादर। मतलब एक छोटी सी बच्ची है 4 साल की, वो किस तरह से दुनिया को देखती है और उसका क्यूरियस क्वेश्चन जो है वो अपने फादर से किस तरह का क्वेश्चन करती है। ठीक है, इसी बारे में ये स्टोरी है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन 3 है हाउ डिड द विजर्ड हेल्प रोजर स्कंक। ठीक है, मतलब जो जादूगर था वो रोजर स्कंक का मदद कैसे करता है? तो क्या करता है? बाय यूजिंग मैजिक बैंड, बाय चैंटिंग, बाय हेल्पिंग हिम गेट रीड ऑफ फॉल स्मेल। ठीक है, और इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल दीज। ठीक है, वो ये सारे काम करके उसका हेल्प करता है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ऑल दीज यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 है हाउ डिड जो वांट द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक टू एंड। ठीक है, मतलब जो कि 4 साल की बच्ची रहती है, इसका नाम जो ही रहता है। ठीक है, तो ये कैसे चाहती थी कि रोजर स्कंक का स्टोरी कैसे ख़त्म हो? तो वो चाहती थी कि जो जादूगर है ना वो उसकी रोजर स्कंक की माँ को पनिश करे। ठीक है, यानी कि उसको सज़ा दे। क्यों सज़ा दे? क्योंकि रोजर स्कंक जो था ना उससे बहुत गंदा स्मेल आता था। ठीक है, लेकिन जब वो जादूगर के पास जाता है तो जादूगर उसको गुलाब का खुशबू दे देता है। ठीक है, जिससे कि उसका जो पूरा बॉडी है वो गुलाब का स्मेल आने लगता है उससे। लेकिन फिर उसकी माँ को जब ये पता चलता है ना तो वो उसको पूरा डांटती है और फिर वो क्या करती है? दोबारा से उसको बोलती है कि उस जादूगर के पास जाओ और अपना रियल स्मेल को ही लेकर आओ। ठीक है, तो इसीलिए उस छोटी सी बच्ची के हिसाब से उसकी माँ को पनिश करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका आंसर, वांटेड टू पनिश रोजर्स मदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 5 है वाई डज जो कॉल रोजर्स मॉम स्टूपिड। मतलब जो है ना जो छोटी सी बच्ची है वो रोजर के माँ को स्टूपिड क्यों बोलती है? देखिए क्योंकि बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ हर एक्शन दैट रोजर स्टार्ट स्मेलिंग बैड अगेन। यानी कि वो क्या करती है उसकी माँ, रोजर की माँ क्या करती है उसको फिर से बोलती है कि तुम जाके अपना गंदा वाला स्मेल ही लेके आओ, क्योंकि तुमसे जो स्मेल आना चाहिए जो नेचुरल है वही तुम्हारा स्मेल है। तुमसे गुलाब का खुशबू नहीं, वो जो है वो तुम्हारा गुलाब का जो खुशबू है वो नेचुरल स्मेल नहीं है तुम्हारा। ठीक है, तो जो तुम्हारा नेचुरल स्मेल है ना उसको ही तुम लेकर आओ, ऐसा उसकी माँ कहती है। इसी बात से जो है ना छोटी सी बच्ची वो उसको स्टूपिड बोलती है उसकी माँ को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 है व्हाट डिड रोजर वांट टू स्मेल लाइक। ठीक है, रोजर कैसा स्मेल करना चाहता था? तो वो रोज़ के खुशबू के जैसा स्मेल करना चाहता था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 7 है हु हिट होम इन द ओरिजिनल स्टोरी। देखिए ओरिजिनल स्टोरी में मतलब कौन किसको मारता है। ठीक है, जो 4 साल की बच्ची थी जो उसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए था? उसके हिसाब से होना चाहिए था कि जो जादूगर है वो रोजर की माँ को पनिश करे। ठीक है, उसको मारे, क्योंकि वो क्या की थी वो दोबारा से उसका बैड स्मेल को वापस ला दी थी। लेकिन रियल स्टोरी में क्या होता है कि जो रोजर की माँ थी वो जादूगर को मात दे देती है, यानी कि वो जादूगर को मारती है। ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या की थी वो जादूगर के बात को एकदम साइड कर देती है और रोजर को जोर से डांटती है और बोलती है कि जाके अपना पुराना स्मेल को वापस लेकर आओ, क्योंकि वही तुम्हारा नेचुरल स्मेल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा रोजर्स मॉम हिट द विजार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 8 है वाई वॉज रोजर्स मॉम एंग्री विथ हिम। जो रोजर की माँ थी वो क्यों गुस्सा थी उसे? बिकॉज ऑफ न्यू रोज स्मेल, क्योंकि उसे गुलाब का खुशबू आ रहा था, जबकि एक नेचुरल रोजर जो स्कंक होता है उससे गुलाब का खुशबू नहीं आता है, ऐसा उसकी माँ का कहना था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 9 है वाई डज जो वांट हर फादर टू टेल हर स्टोरी इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, वो अपने फादर से ऐसा क्यों कहती है, मतलब दूसरे तरीके से स्टोरी कहने के लिए? देखिए क्योंकि टू गिव द स्टोरी अ हैप्पी एंडिंग विथ एन अडल्ट
विथ एन अडल्ट एंड मेच्योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके हिसाब से हिस्टोरी का हैप्पी एंडिंग होना चाहिए था, और जो रोजर स्कंक है उसके पास गुलाब का खुशबू होना चाहिए था, लेकिन उसकी माँ क्या करती है, रोजर की माँ उसको फिर से बैड स्मेल लाने को बोलती है, और फिर लास्ट में वही होता है, उसका बैड स्मेल दोबारा से आ जाता है। तो इस स्टोरी का एंड से जो है 4 साल की बच्ची वो खुश नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए वो अपने फादर से क्या बोलती है, इसका अलग तरह से एंड करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। ये जो चैप्टर है ना, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मतलब इससे हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है। देखिए इससे हम लोग को यह शिक्षा मिलता है कि पेरेंट्स आर वाइज एंड नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम। यानी कि जो हमारे माँ पापा होते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं, वो लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, और वो लोग जानते हैं कि बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। वो लोग को पता होता है कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है और क्या बुरा है। जैसे कि रोजर की माँ को पता था कि जो उसका बैड वाला स्मेल है, गंदा स्मेल है, वो उसका नेचुरल स्मेल है, ठीक है, जबकि गुलाब उसका नेचुरल स्मेल नहीं था। इसीलिए उसको डांटती है, और फिर क्या करती है, वो बोलती है कि अपना नेचुरल स्मेल को ही जाके वापस लेके आओ और इसको हटाओ, ठीक है। तो उसकी माँ को पता था कि वो उससे जो स्मेल एक्चुअली में आना चाहिए वही स्मेल उसका रियल स्मेल है। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स लोग को पता होता है कि एक बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है। ये चैप्टर कौन लिखा है, तो नाम है सुजैन हिल। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है व्हाट इज़ दिस प्ले फीचरिंग, ठीक है। ये जो पूरा नाटक है इसका फीचर क्या है, ये इसका क्या विशेषता है। देखिए एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन ओल्ड मैन्स गार्डन, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा और एक बूढ़ा आदमी का मीटिंग के बारे में दिखाया गया है इसमें, उस ओल्ड मैन के गार्डन में, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3 है हु इज़ मिस्टर लैम, ठीक है। मिस्टर लैम कौन थे, तो वो थे एक ओल्ड मैन, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 है व्हाट वेर डेरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम्स ऑफ, ठीक है। डेरी और मिस्टर लैम जो थे वो किसके विक्टिम्स थे, यानी कि किसके शिकार थे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है, यानी कि शारीरिक हानि, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 5 है वाई डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी, वो डेरी का हेल्प क्यों करते हैं, बिकॉज ही वॉन्टेड डेरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हु इज़ डेरी, डेरी जो है वो कौन था, तो डेरी जो था बॉय ऑफ 14 एंड हैज़ एसिड बर्न ऑन हिज फेस, ठीक है। एक 14 साल का बच्चा था छोटा सा, जिसका फेस जो है वो एसिड के कारण जल गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट हो गया है, यहाँ पे डेरी होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है व्हाट यूनाइट्स मिस्टर लैम एंड डेरी, ये दोनों को क्या यूनाइट करती है, देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 है हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी, ठीक है। वो खुद को बिजी कैसे रखते थे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाय रीडिंग बुक्स, बाय चैंटिंग विथ पीपल, एक मिनट, बाय पुलिंग डाउन द रिप क्रैब एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन, और ऑप्शन डी हो जाएगा इसका ऑल दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इवांस टाइज एंड ओ लेवल, ठीक है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है नंबर 1 नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द लेसन, इस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है, तो नाम है नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड एवन डिसाइड टू टेक द ओ लेवल एग्जाम, ठीक है। वो ओ लेवल का एग्जाम देने का डिसाइड क्यों करता है, टू प्लान एंड एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, ठीक है, जेल से भागने के लिए। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3 है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज इवांस, ठीक है। उसका जो पर्सनालिटी है ना वो कैसा था, वो किस तरह का आदमी था। तो ऑप्शन ए है क्लेप्टोमैनियक, ठीक है। ऑप्शन बी है प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड अ टेंडेंसी टू मिसलीड, ठीक है, मतलब किसी को भी गुमराह करने का उसका कैरेक्टर था। और ऑप्शन सी है स्टीलिंग हैबिट, मतलब चोरी करने का आदत था। तो ऑप्शन डी ऑल दिस जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 है वाई वॉज इवांस कॉल्ड इवांस द ब्रेक, ठीक है। उसको इवांस द ब्रेक क्यों कहा जाता था इवांस को, क्योंकि वो 3 बार जेल से भाग चुका था, ठीक है।
तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फॉर एस्केपिंग फ्रॉम प्रिजन थ्राइस। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, वाई डिड ही वंस ड्रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड हिज सोल्जर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू कंसील हिज एफर्ट्स टू चेंजिंग ड्रेस टू लुक लाइक एम क्लीरी। ठीक है, ये जो एम क्लीरी है ना, ये नाम है। ठीक है, एम क्लीरी, तो ये हो जाएगा MCLEERY। यहाँ पे एक और सी है, इसको नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, इसमें 2 पार्ट में दिया गया है इसको। पहला है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और दूसरा है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। इसके ऑथर का नाम क्या है? तो इसके ऑथर का नाम है जिटकालासा एंड बामा, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, व्हाट डज द स्टोरी प्रेजेंट। ये स्टोरी क्या प्रेजेंट करती है? तो ये प्रेजेंट करती है ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड फ्रॉम द लिव्स ऑफ 2 वुमेन। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ 2 वुमेन्स। ठीक है, वो दोनों वुमेन का नाम क्या था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिटकालासा और नेटिव अमेरिकन, जो एक अमेरिकन थी, और एक जो है वो बामा। ठीक है, जो कि एक तमिलियन दलित थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाट एडवाइस डिड एनन गिव टू बामा। ठीक है, एनन के द्वारा बामा को क्या एडवाइस दिया जाता है? तो यही दिया जाता है, टू स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस टू राइज अबव ऑल सर्कल्स ऑफ इनडिग्निटी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, हु वाज जिटकालासा। जिटकालासा कौन थी? तो ये थी नेटिव अमेरिकन, यानी कि एक मूल अमेरिकी। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है विस्तस का, ठीक है, इसका रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया है। कल आप लोग का एग्ज़ाम है, आप लोग सब बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।